नाज़र साहब, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने यौम अशूरा के पैगाम इस अनवान के तहत कुछ कहना चाहती हूँ। शहर को बाग में पड़ती है इसलिए शबनम, शहर को बाग में पड़ती है इसलिए शबनम कि पत्ता पत्ता याद करे बाग। सूरह तौबा के आयत 111-112 में फरमाया गया, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जान और इनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते, मारते और मरते हैं। इनसे जन्नत का वायदा है, अल्लाह के जिम्मे पुख्ता वायदा है। इससे पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ चंद इबादतों का मजमुआ नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तो देख रहे थे कि मस्जिदों में अज़ान बुलंद हो रही है, नमाजें हो रही है, ज़कात दी जा रही है, कुर्बानी का निज़ाम भी है और हज व उम्रे का सफर भी जारी है। तो क्या वजह थी कि जिसने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को बहादुर नफूस पर मुश्तमिल अपने अजीज तरीन रिश्ता जिसमें ज़रीफ ख़वातीन और बच्चे भी है, मैदान करबला में मुनाफिक यजीद और इसके ग्रोह पर आ गए और जालिमों के हाथों से शहीद हो गए। इससे बात साफ हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ इक़ामत दीन की खातिर और इसके फरीज़े को और अल्लाह के हुदूद के फरीज़े के अंजाम देते हुए इमाम सल्लल्लाहु शहीद हो गए। हर साल मुहर्रम के महीने में करोड़ों मुसलमान शिया सुन्नी भी अपने गम का इजहार करते हैं, अपने गम का इजहार करते हैं, मगर अफसोस इन गमगुसारों में बहुत कम लोग होते हैं जो शहादत के असल मकसद की तरफ तवज्जो करते हैं और इससे सबक और रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपने खानदान के लोगों को तब के कुर्बान कर दिया। मुहर्रम का महीना आते ही लोग रोने धोने और चिखने में अपना कीमती वक्त लगा देते हैं, जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम दुश्मन ताकतें भी यही चाहती है कि मुसलमान ऐसे कामों में लगे रहे और असल ताकत और मकसद की तरफ न आए। अब देखना यह है कि ये मकसद क्या था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर अमीर मुआविया तक के पूरी 50 बरस की तारीख में इस्लामी हुकूमत अल्लाह के हुदूदों पर ही चलती रही। हज़रत मुआविया के बाद यजीद वली अहदी और फिर इसकी तख्त नशीली असल जिस खराबी की इब्तिदा हो रही थी, वो इस्लामी सियासत और इसकी दस्तूर की और इसकी मिजाज और इसकी मकसद की तब्दीली थी। खिलाफत का निज़ाम मलकियत में तब्दील हो रहा था और शरीयत मोहम्मदी के साथ छेड़छाड़ की। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा व अली रज़ियल्लाहु के आगोश में तरबियत पाई। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु की बेहतरीन सोसाइटी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की मंजिल तय की। इन्होंने अल्लाह के हुदूदों की पामाली से बचाया और शरीयत मोहम्मदी का तहफ़्फ़ुज़ किया और यजीद के सामने इस्लामी दस्तूर को पेश किया। यजीद ने बादशाहत इख्तियार करके इनको पामाल कर दिया। इसकी वजह से इनके शाही खानदानों, इनके हामी खानदानों का मर्तबा सबसे बुलंदतर हो गया। इनके कबीलों को दूसरे कबीलों पर तरजीह हासिल हो गई। अरबी और अजमी के तासबात जाग उठे। मिल्लत इस्लामिया को इस चीज ने जो नुकसान पहुंचाया था, इस पर तारीख गवाह है। इसलिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने फौरी एक इनकलाबी और ताकतवर कदम उठाया, जिसके नतीजे में शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहीद हो गए। आज हम अपना जायज़ा लें मुअल्लिम, दुश्मन, तंजुल्म और इनके आयदीन, तलाक, खुला, निकाह, वरासत, वसीयत और एक से ज्यादा निकाह को लेकर कुरान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और शरीयत मोहम्मदी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और शरीयत मोहम्मदी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे हालत में हम पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने हमवतनों को बताएं कि वो ये कानून इंसानों को बनाया कानून नहीं है, बल्कि अल्लाह जावेद व हस्ती का दिया हुआ कानून है और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए जिंदा और बाकी रहने वाला है। ना कि हर साल मुहर्रम में
ہم غلط رسم و رواج اپنا کر دوسروں کو بھی غلط پیغام دے اور شریعت اسلامی پہلے مہینے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم شریعت اسلام کی حفاظت کریں اور اس کے لیے ہمیں جان و مال کی قربانی دینی پڑے، تب بھی امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک رسم کی شکل دینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی سالانہ واقعہ بھی ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا ہے، کہیں چونگے تو کہیں شربت تو کہیں چونگے تو کہیں سواریاں۔ استغفر اللہ۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گواہ ہوں کہ وہ ہماری قوم کو نیک توفیق دے اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھے و سمجھائے۔ قتل حسین اصل مر گئے یزید، قتل حسین سے اصل مر گئے یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔